एक हीर थी और था एक रांझा, कहते हैं मेरे गांव में, सच्चा हो दिल तो सौ मुश्किलें हो, झुकता नसीबा पाँव में। चल तेरा रब्बा पलक बन गया है, अब इसका नहीं कोई और कोई तो तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर। एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए, आप हमारी जान बन गए। बहुत एंजॉय किया ना लक्ष्मी के साथ डांस? यू नोटिस्ड? बहुत एंजॉय किया, और तुमसे तो बहुत अच्छा डांस करती है लक्ष्मी। और तुमने एंजॉय किया विराज के साथ डांस? ऑफ कोर्स, बहुत अच्छा डांसर है वो। रब से मिला एक आयान बन। तुम्हें क्या हो रहा है? आप हमारी जान बन गए। तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? तुम करती हो ये मैजिक। मैजिक? मुस्कुराती तुम हो, लेकिन होठों पे स्माइल मेरे आ जाती है ऑटोमेटिकली। क्या बात है। अरे अरे अभी नहीं। I mean, दादू ने इतने प्यार से पंजाबी बॉलीवुड नाइट रखी है, सो डांस कंप्लीट कैसे होगा फुकड़ी के बिना? और इसके लिए लक्ष्मी को मेरे साथ डांस करना होगा। करोगी ना? नहीं, मलिश्का गुस्से में, ये कुछ करेगी। ओहो, न्यूली वेड्स, इतना तो ये कर ही सकती है ना लक्ष्मी? कम। लक्ष्मी, क्या हो गया? कुछ नहीं होगा मुझे। बचपन से फुकड़ी करती आ रही हूँ शालू और बानी के साथ। ना मैं खुद गिरूंगी ना मलिश्का को गिराऊंगी। तुम चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा मुझे। और तुम हो ना, तो मुझे कुछ कैसे हो सकता है? तुम्हें कुछ होना भी नहीं चाहिए लक्ष्मी। होगा, बहुत कुछ होगा, और जो होगा ना वो ऋषि की वजह से होगा। मेरा दिल तोड़ रहा है ना ये,
अब सजा तुम भुगतोगी। मैं तुम्हारा हाथ छोड़ने वाली हूँ लक्ष्मी, और तुम मुंह के बल गिरने वाली हो। सॉरी, बट आई एम नॉट सॉरी। अरे बस इतना ही, और तेज लक्ष्मी, और तेज। बस ये करती थी क्या गांव में? अरे और तेज। अपना समझा है तो अपना बन के बताना बेटा जी। मैंने शादी के बारे में बोल के सही बोला या गलत, बताना। मुझे जरूरत है आपको बताने की? आप भी ना दादाजी, मुझे पता है आप विराज से कितना प्यार करते हैं। बेटे से भी बढ़ के है वो आपके लिए। तुझे कैसे पता? मुझे नहीं पता होगा, गांव से हूँ मैं, बहुत बड़ा परिवार था वहाँ मेरा। बड़ा परिवार? हाँ, मतलब पूरा गांव ही रिश्तेदार जैसा होता है ना। अच्छा ऐसा? हाँ, तो मुझे वो कहावत पता है, मूल से ज्यादा सूत प्यारा होता है। आपको अपने बेटे से ज्यादा ना अपना पोता प्यारा है। प्यारी ज्यादा है या समझदार? दोनों। दोनों। इसीलिए कह रहे हैं, आपने ये अनाउंसमेंट करके कुछ गलत नहीं किया दादाजी, बल्कि बिल्कुल सही किया। विराज के लिए आप जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। और विराज और मलिष्का की शादी की बात करके भी आपने बहुत अच्छा किया। और विराज भी मलिष्का को बहुत खुश रखेगा। उस दिन दिवाली में भी उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। कितना प्यार करता होगा वो मलिष्का से। मुझे तो इसे कुछ पता ही नहीं था। मैंने तो उन दोनों को साथ में देखा तो मुझे लगा जरूर इन दोनों में कुछ ना कुछ तो है। और वो दोनों कितने अच्छे भी लगते हैं साथ में। दादाजी, इतने अच्छे लगते हैं वो दोनों साथ में। मैं कह रही हूँ ना, आपने बिल्कुल सही फैसला किया। मैं तो बहुत खुश हूँ मलिष्का और विराज की शादी से। विराज और मलिष्का एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं, दोनों जचते हैं एक साथ, है ना ऋषि? सुना तूने क्या कह रही है लक्ष्मी? अरे मैंने जो कुछ किया बिल्कुल सही किया, कुछ गलत नहीं किया। अब तो हो गई तेरी शादी मलिष्का के साथ पक्की। आजा पुत्र। दादाजी एक मिनट, दादाजी एक मिनट। वो विराज मलिष्का से शादी नहीं करना चाहता है। आप खुद ही बात कर लीजिए इससे। और अभी इसकी एज भी नहीं है ना अभी शादी की। ऋषि, तुम क्यों बोल रहे हो? सही तो किया उन्होंने। अरे शादी किसकी है? विराज की है ना। उसकी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन है, वो खुद भी बोल सकता है। सॉरी बट आई थिंक मुझे अकेले में बात करनी चाहिए। समझ जाएंगे जो मैं समझाना चाहता हूँ। अब चलिए मैं आपको समझाता हूँ। ऋषि, 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 बात तो सुनो। ऋषि, हुआ क्या है लक्ष्मी? क्या हुआ? क्या हुआ? प्लीज बिहेव लक्ष्मी। यहाँ पे क्या कर रही हो तुम? किसी और की पार्टी में तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं करना मुझे। ऋषि, क्या? ऋषि, क्या हुआ है? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है? क्या कर रही थी तुम वहाँ पे? विराज के दादाजी को क्या बोल रही थी? मलिष्का विराज एक साथ बहुत अच्छे दिखते हैं, जचते हैं। हाँ, अब सच तो है, अच्छे लगते हैं। अच्छा, सच है? कैसे? मतलब वो दोनों। तुम जानती क्या हो मलिष्का के बारे में? कुछ भी नहीं। और विराज, 2 बार मिली हो तुम विराज से। तुम डिसाइड करोगी कि विराज क्या करेगा अपनी लाइफ में। उसकी पसंद नापसंद तुम डिसाइड करोगी। कम ऑन लक्ष्मी। अरे पर हुआ क्या है? मैंने क्या बोला ऐसा? और तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम किसी और बात से गुस्सा हो? अरे हूँ मैं गुस्सा हूँ मैं। मलिष्का की शादी तय हो गई है। तो? तो? आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। तो?
तुम मलिश्का की शादी तय हो गई, ये तो खुशी की बात है ना, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? अरे गुस्सा गुस्सा हूं मैं? तुम ही मुझे बताओ, गुस्सा नहीं आएगा क्या? मलिश्का से बिना पूछे उसकी शादी तय हो गई है, गुस्सा नहीं आएगा? उससे कोई पूछेगा? अरे लेकिन ऋषि, दादाजी ने दादाजी कुछ नहीं जानते उसके और विराज के बारे में, कुछ भी नहीं। लेकिन उन्होंने पार्टी में देखा विराज और मलिश्का। अरे वो सब कुछ दिखावा था लक्ष्मी, सब दिखावा था। मलिश्का ये सब दिखाने के लिए कर रही थी, सब कुछ दिखावा था, कुछ सच नहीं था। दिखावा क्यों? किसके लिए दिखावा? क्योंकि वो अब मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता, अब उसी को पता होगा ना कि उसने ये सब क्यों किया। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मलिश्का दिखावा करी थी, ये तो बताओ। जरूरी है? कौन हो तुम? क्यूपिड हो? उनकी लाइफ की डिसीजन, उनकी लाइफ के डिसीजन के बीच में आने वाली होती कौन है तुम? मलिश्का को अच्छी तरह से जानता हूं मैं, और उसकी डिसीजन वो खुद ले सकती है, क्यूपिड की जरूरत नहीं है उसे। लेकिन ऋषि, मैंने मलिश्का के बारे में कुछ कहा ही नहीं है। मैं तो दादाजी से विराज के बारे में बात कर रही थी कि विराज कितना अच्छा लड़का है, वो मलिश्का को कितना खुश रखेगा, और वो ऐसे परिवार से बिलोंग करता है, उसके संस्कार कितने अच्छे हैं, बहुत प्यार करेगा वो मलिश्का को। ये कह रही थी मैं दादाजी को। लक्ष्मी, आई एम रियली सॉरी, इसमें गलती मेरी है, जो मैंने सोचा कि तुम विराज को जानती कितना, 2 बार ही तो मिली उससे, इट्स माय फॉल्ट। लेकिन तुम तो विराज को जरूरत से ज्यादा ही जानती हो। ऋषि, ऋषि क्यों इतना परेशान हो रहे? अगर किसी को परेशान होना चाहिए तो मलिश्का को होना चाहिए ना, उसे कहना चाहिए कि उसे शादी करनी है या नहीं करनी है। ऋषि क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं? शादी तय मलिश्का और विराज की हुई है और झगड़ा हमारा हो रहा है। हमारा विराज और मलिश्का की शादी से क्या कनेक्ट? नहीं करना चाहती थी तो फिर कौन था जिसने मुझसे कहा था कि मैं लक्ष्मी से शादी कर लूं? मुझे फोर्स किया था, मुझे जिद की थी, मुझे रेडी किया था शादी के लिए। तुम ही थी ना वो, तुमने मुझसे कहा था कि मैं लक्ष्मी से शादी कर लूं, तो क्यों बोला था? क्यों बोला था? तुम्हारे मॉम की वजह से उन्होंने मुझे कहा था, उन्होंने मुझे बोला था बाबू कुंडली दोष ने। व्हाटएवर मनीषा, जो भी रीजन था, तुमने मुझसे कहा था कि नहीं? तुमने मुझसे कहा था कि मैं लक्ष्मी से शादी करूं? नहीं, मैंने कहा नहीं था, मुझसे कहना क्या था? डैम इट, मुझे बेवकूफ बनाया, मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया। But you know what? मुझे कोई शर्म नहीं थी, क्योंकि मुझे तो भरोसा था ना, मुझे भरोसा था अपने ऋषि पे कि वो मेरे अलावा किसी और से प्यार कभी नहीं कर सकता। वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है, उसका ये प्यार कभी नहीं बदलेगा। बदला भी नहीं मलिश्का, मैं तुमसे अभी भी बहुत प्यार करता हूँ, कुछ भी नहीं बदला, ना ही मेरा प्यार बदला, ना मैं बदला, कुछ नहीं बदला। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पागलों वाला, दीवानों की तरह प्यार करता हूँ। I love you। हर एक चीज बदल गई, ये अब तुम लक्ष्मी से भी प्यार करते हो ऋषि। क्या? क्यों रोका मुझे, बताओ। ओके, मान लिया कि तुमने मुझे कन्विंस कर लिया है शादी के लिए और मुझे शादी कर लेनी चाहिए। इनफैक्ट देखा जाए तो तुमने मुझे कन्विंस नहीं किया है, कुछ फैक्ट्स बताए हैं, कुछ सच सामने रखा है। यस, मैं घर आना चाहूंगा अपने किसी समवन स्पेशल के पास, पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो समवन स्पेशल है कौन, राइट? और वो समवन स्पेशल मेरा होगा, जिसे मेरा दिल मानेगा, जिसके लिए मुझे फील होगा, तो मुझे डिसाइड करने दो। और वो समवन स्पेशल मुझे पसंद करने दो, मेरा हक है ना, राइट? और वो तो कोई भी हो सकती है, यहाँ इस पार्टी में, इंडिया में, अब्रॉड, कोई गोरी मेम भी हो सकती है। नहीं 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 नहीं, ये तो मैं तुम्हें करने ही नहीं दूंगी। तुम शादी करोगे तो इंडियन लड़की से, पूरी में, मतलब तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे दादू की तुम्हारे दिल में जो अहमियत है, क्या ये वो समझ पाएगी? चलो एक बार को उसने ही समझ भी लिया, तुम्हारे दिल में जो इंडिया बसता है, क्या वो उसे समझ पाएगी? कितना अलग होगा तुम लोगों का रहन सहन, उठना बैठना, खाना पीना, सब कुछ। क्या वो हमारे कल्चर को, हमारे रीति रिवाज को, इन सब चीजों को समझ पाएगी? और फिर चलो मैंने मान लिया कि तुमने ये जो पार्टी रखी है, ये पंजाबी थीम पार्टी है, तुमने दादाजी की वजह से रखी, लेकिन तुम्हें भी तो ट्रेडिशनल दिवाली देखनी थी ना। इसका मतलब तुम्हारे दिल में भी इंडिया और इंडियन ट्रेडिशंस ही बसते हैं। तो अब ये सब तो तुम्हें इंडियन लड़की से ही मिलेगा ना, और बहुत सारा प्यार भी इंडिया वाला। और जहां तक बात है कि तुम्हें तुम्हारी स्पेशल समन पसंद होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, सही बात है, हक है तुम्हारा। तो मलिश्का में क्या कमी है कि वो तुम्हारी स्पेशल समन नहीं बन सकती? फिर आज तुम्हें पता है, मैं जितनी भी लड़कियों को जानती हूँ ना, उनमें से मलिश्का सबसे अच्छी है तुम्हारे लिए। इतने अच्छे परिवार से है वो, इतने अच्छे संस्कार हैं उसके। तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने कभी भी मलिश्का को कोई इमेच्योर चीज करते हुए देखा है या किसी से बदतमीजी करते हुए देखा है? मतलब
तुमने कभी उसे किसी को कुछ गलत कहते हुए सुना है? कभी तुमसे उसने कोई गलत तरीके से बात करी? नहीं, आई डोंट थिंक सो। तभी तो ऋषि का परिवार सब उसे इतना मानते हैं, सबकी चहेती है वो घर में, बल्कि बेटी जैसी है उस घर की वो। क्यों? क्योंकि वो इस लायक है। फिर आज कोई भी कंप्लीट नहीं होता है, सब में कमियां होती हैं, मुझ में भी होंगी क्या है, और मलिश्का में भी होंगी। लेकिन जब इंसान का दिल अच्छा होता है ना, तो उसकी कमियां नहीं, उसकी अच्छाइयां देखनी चाहिए। और मलिश्का का दिल अच्छा है। और सिर्फ मलिश्का के बारे में नहीं, अपने आने वाले कल के बारे में सोचो। मतलब जब तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे तो मलिश्का कितने अच्छे से संभालेगी उन्हें और कितनी अच्छी माँ बनेगी वो। सॉरी, मैंने साधा बोल दिया ना। हाँ, बट आई थिंक तुमने सही बोला है। मैंने ये इतना सब इतनी आगे तक इतना डीप कभी सोचा ही नहीं था। तो कर लूं तुम्हारी बात पे विश्वास, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। तुम्हें मलिश्का को अपनी जैसी सारी इंडियन चीजें सिखानी पड़ेगी, तभी हाँ करूंगा मैं। बोलो प्रॉमिस? प्रॉमिस। कम ऑन मलिश्का, नॉट अगेन। तुम बार बार क्यों ये बात? क्योंकि यही सच है, तुम प्यार करने लगे उस लक्ष्मी से भी। प्यार नहीं, केयर करता हूँ मैं लक्ष्मी की। बट आई लव यू मलिश्का, आई लव यू। और तुम जानती हो, मेरी सांस रुक गई थी जब मैंने तुम्हारी और विराज की अनाउंसमेंट सुनी थी शादी की। हो गया था तुमसे नाराज, अब नाराज भी नहीं हो सकता तुमसे। प्यार में नाराजगी तो जायज होती है ना। आई रियली लव यू मलिश्का, तुम मेरा पहला प्यार हो। प्लीज मुझसे गुस्सा मत हो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मलिश्का, आई रियली लव यू। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तुमने 5 बार आई लव यू बोला, मुझे फील हुआ एकदम पहले जैसे। तो नाउ आई प्रॉमिस यू, मैं भी एकदम पहले जैसा प्यार करूंगी। मेरा प्यार भी एकदम तुम्हारी तरह होगा, सेम टू सेम, जैसे तुम प्यार करते हो। ये क्या कह रही हो तुम मलिश्का? नहीं, तुमने शादी कर ली ना, और मुझसे कह रहे हो दैट यू लव मी, तो मैं भी शादी करूंगी और मैं भी ऐसे ही बोलूंगी दैट आई लव यू। What is wrong with you मलिश्का? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या बोली जा रही हो ये? तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। तो तुम मुझसे प्यार करती हो ना? तुम प्लीज विराज से शादी कैंसिल कर दो, प्लीज प्लीज। आई बेग यू, विराज से शादी कैंसिल कर दो। तुम मुझसे कह दो जाके कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुमसे शादी नहीं कर सकती। प्लीज मेरे लिए, तुम मुझसे प्यार करती हो ना, मेरे कहने से कर दो ये, प्लीज मलिश्का। और अगर तुम्हारा प्यार झूठा था, तुमने मुझसे कभी भी सच्चा प्यार नहीं कहा, हमारा प्यार रियल नहीं था ना, तो तुम्हें देखो मेरी आंखों में, देखो मेरी हालत। I love you ऋषि। और अगर तुम चाहते हो ना कि मैं विराज से शादी कैंसिल कर दूं तो कर दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी अपनी शादी कैंसिल करनी पड़ेगी ऋषि। And I promise you कि मैं विराज से शादी तोड़ दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी लक्ष्मी के साथ अपनी शादी का रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, अभी इसी वक्त और यहीं पे। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया ऋषि? You know what? अच्छा हुआ, इनफैक्ट बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हें सब कुछ सच पता चल गया, क्योंकि हम लोग खुद। लक्ष्मी, आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला था, तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ना चाहता था। तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं था मुझे, लेकिन एक मिनट, क्या हो गया अगर तुमने छुपा भी लिया तो? इतनी बड़ी कौन सी बात है ये कि छुपा नहीं सकते? तुम दोनों को क्या हो गया? इतनी टेंशन में क्यों? मैं मजाक कर रही थी, सॉरी। मैं तो बल्कि बहुत खुश हूँ कि तुम इस रिश्ते से खुश हो, सच्ची। तुम्हें पता है मलिश्का, ये ना बाहर अभी मुझ पे बहुत नाराज हो रहे थे क्योंकि मैं तुम्हारे और विराज के रिश्ते से खुश थी। और अब क्या? अभी भी बेवकूफ बनाना है मुझे? मैंने सब सुन लिया है। क्या सुन लिया? एक मिनट, बाहर दादाजी ने शादी की अनाउंसमेंट कर दिया और मलिश्का यहाँ कह रही है कि ये रिश्ते से खुश है, तो मुझे पता है यहाँ क्या हो रहा था। क्या हो रहा था यहाँ? तुम अभी भी मेरी टांग खींच रहे हो ऋषि, और तुम्हें अपनी खुशी अकेले ऋषि को दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम आओ मेरे साथ। क्या कर रही हो तुम? आओ तुम। लक्ष्मी क्या कर रही हो तुम आओ तो मेरे साथ। लक्ष्मी कर क्या रही हो तुम? लक्ष्मी छोड़ो मुझे। लक्ष्मी, what are you doing? अरे क्या न्यूज लक्ष्मी? क्या न्यूज है? मलिश्का से पूछ लो, इसीलिए तो लेके आई हूँ मैं इसे। पूछ। मलिश्का, तुम ही बता दो क्या जवाब है तुम्हारा? तुमने दादू को बताया ना
जो मैंने तुमसे बोला था। अरे तुमने विराज को नहीं बताया? तुम ऋषि को अंदर बता रही थी ना, वही बताओ ना सबको यहाँ पे। ओए इतना सस्पेंस, हार्ट अटैक आया ना मुझे। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं ही बताती हूँ। हाँ। तो न्यूज ये है कि मलिष्का इस रिश्ते से बहुत खुश है और उसने शादी के लिए हाँ कह दी है। क्या बोल रही हो? मलिष्का ने हाँ बोल दी? ओए मुबारक भाई, ओए प्रमोशन हो गया, तरक्की हो गई तेरी, अब पार्टनर से समझी हो गया तू। ओए तू क्या खड़े खड़े क्या कर रहा है? आ गले मिल जा। बहुत अच्छी खुशी दी है तूने आज। कांग्रेस बेटा, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। मुझे तो इतनी खुशी हो रही थी ना जब मैंने ऋषि और मलिष्का की बातें सुनी। मलिष्का ने खुद कहा है कि वो इस रिश्ते से बहुत खुश है ना मलिष्का? अब मैं इस खुशी को हमेशा के लिए परमानेंट कर देता हूँ। ओके। हाँ भाई सुन लो सब, आज के एक दिन बाद यानी कि परसों विराज और मलिष्का का रोका होने जा रहा है और आप सबको जरूर जरूर आना है। आएंगे मेरे पोते के रोका सेरेमनी में। एक मिनट ऋषि 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 क्या हुआ है? कुछ तो हुआ है ऋषि को। थैंक्स। हाँ हो गया, थैंक यू घर आ गए तुम्हारा। चलो निकलो। लक्ष्मी का फोन। लक्ष्मी भाभी। ए शालू मामा, मामा मत बनो मेरी। हेलो लक्ष्मी, व्हाट्सअप? आयुष तुमने घर छोड़ दिया ना शालू को? हाँ बस पहुंच गए, ये चली जाए अंदर तक फिर मैं भी निकलता हूँ यहाँ से। अच्छा ठीक है। आयुष सुनो, ध्यान से आना। सड़कें इस वक्त खाली होती है ना, मैंने अभी देखा लोग बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं, तो ध्यान से आना ठीक है, संभाल के। हेलो आयुष सुना ना? हाँ हाँ लक्ष्मी। थैंक यू। हाँ दी, मैं पहुंच गई हूँ, तू चिंता मत कर। मैं क्यों चिंता करूंगी, आयुष है ना तेरे साथ। अच्छा ठीक है, मैं अंदर जा रही हूँ, बहुत देर हो गई है। तू भी अपना ख्याल रखना ठीक है, रेस्ट करना। गुड नाइट। गुड नाइट। और सुन बानी को। हाँ हाँ तेरी तरफ से उसको बहुत सारी चप्पियाँ दूंगी, ठीक है? ठीक। बाय। थैंक यू। या तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम ठीक हो? हाँ क्यों? बस कुछ नहीं, लगा तुम इमोशनल हो रहे हो। ज्यादा नहीं, इतना सा। शालू आई एम वेरी लकी कि लक्ष्मी हमारे घर पे शादी करके आई, मेरी भाभी बनके। सब कुछ है यार उसमें, माँ बहन दोस्त। तुम्हें पता है कभी कभी मेरी मॉम ने भी ऐसे मुझे फोन करके नहीं बोला कि कहाँ हो आयुष, क्या कर रहे हो, ध्यान से आना, घर संभाल के आना। और जैसे अभी लक्ष्मी ने बोला, वो रियल टाउन से भाभी है, यहाँ से इतना इतना अपनापन। ये क्या था? ये कुछ नहीं, कभी कभी तुम अच्छे लगते हो, क्यूट बॉय टाइप्स। सुना है तेरे दिल पे मेरा। कभी कभी तुम भी अच्छी लगती हो, गुड गर्ल जैसी। देखो ना मेरी आंखों में तुम। अब इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया, थैंक यू तो बोल दो। तुमने बोला कैसे थैंक यू। कितना चाहूं मैं तुम्हें। ऋषि मुझे बताओ ना तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम सब कुछ बताओ मुझे, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी पक्का।
ऋषि, तुम भरोसे की बात करते थे, मुझे बेवकूफ बनाकर अच्छा लगा होगा। इससे मुझे रिश्ता तोड़ना था। मलिश्का तो हमारे रिश्ते के बारे में सब सच बता रही थी इसे। मैं तोड़ सकता था रिश्ता, तो क्यों नहीं तोड़ा मैंने? क्यों रुक गया? क्यों डर गया इससे मैं कि मेरा झूठ पकड़ा जाएगा? ऋषि, क्या सोचे जा रहे हो? बताओ तो मुझे क्या चल रहा है मन में। मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती हूँ ऋषि, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम तो लक्ष्मी से प्यार करते हो ना। सच में? मैं अब मलिश्का को प्यार नहीं करता? ऐसा है तो वो विराट से शादी कर रही है, ये मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। मैंने लक्ष्मी से शादी की मलिश्का के लिए, और अब मलिश्का के लिए मैं लक्ष्मी को नहीं छोड़ पा रहा हूँ, और अब मलिश्का लक्ष्मी और मेरे रिश्ते की वजह से शादी कर रही है। क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है सब कुछ यार? ऋषि, इधर देखो। तुम मुझे बताओ क्या हो रहा है? अब कोई बिजनेस की बात है क्या? मतलब फिर से किसी डील को लेके परेशान हो क्या? हाँ, अगर बिजनेस की बात है तो बिजनेस तो मुझे समझ में नहीं आता है, तो मैं उसमें तो कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारी टेंशन कम कर सकती हूँ। जो यहाँ चल रहा है ना, वो कम कर सकती हूँ। बोलो, टेंशन कम करनी है? कैसा है? वो तुम मुझ पे छोड़ दो, बस ये बताओ कि टेंशन कम करना चाहते हो या नहीं। ठीक है, तो अब मैं जो भी करूंगी मुझे बीच में डिस्टर्ब मत करना। ये क्या कर रही? मैंने बोला ना, डिस्टर्ब मत करना। रब से मिला एक अयान बन गए, ख्वाबों का मेरे मकान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। चाहिए? मारता हूँ। जोर से मारिएगा, अच्छे से। जोर से मारता हूँ। खड़े रहेंगे या जाएंगे? जा रहा हूँ। क्या भांजा मिला है मुझे? खुद तो मरेगा, वो भी मेरे हाथों से, और मुझे भी मरवाएगा। हाँ। मामा, क्या आवाज सुना? म्याऊ 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 म्याऊ। हाँ, कैट बाबा, ऐसी ये कैट माने बिल्ली, कैट माने। अरे आप बिल्ली कैसे आ सकती है? यहाँ पर कोई है वहाँ? अरे बिल्ली तो ऐसे मतलब घूम फिर के तो कहीं से भी आ सकती है ना, ऊपर से। आप कुछ मत करिए, हम खुद ही देखते हैं कि पर्दे के पीछे कौन है। म्याऊ 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 म्याऊ, देखा ना, मैंने बोला ना बिल्ली म्याऊ गई अभी यहाँ से। पर कौन था? बिल्ली म्याऊ म्याऊ म्याऊ। CAT कैट पानी बिल्ली, CAT कैट पानी बिल्ली, PANI पानी। किचन में मैं भी क्या तो पकड़ो। हाँ, CAT कैट पानी बिल्ली। क्या हो गया इन्हें? अजीब अजीब सी हरकतें करने लगे। और पानी पीने के लिए किचन में जाने की क्या जरूरत है? पानी तो है ना कमरे में। कैसा लग रहा है? पहले तुम बताओ, ये क्या किया तुमने? नहीं, पहले तुम बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है। तो बताओ तो मुझे कि किया क्या तुमने? पहले हमने सर टकराया था, अभी सर सिर्फ टच किया,
तो अब सफेद कुत्ता तो नहीं काट लेगा ना? नहीं, ऐसा करने से तुम्हारे दिमाग में जो भी टेंशन थी, जो भी उलझन थी, वो सब मैंने ले ली। सब नहीं, चलो पर आधी तो ले ली। क्या? ये कैसी बात हुई? तुम्हारे गांव का फैक्ट है क्या ये भी? नहीं, ये मेरा फैक्ट है। मतलब मैं विश्वास करती हूँ, अगर पूरे दिल से कुछ मांगो तो वो आपको जरूर मिलता है। तो बस मैंने तुम्हारे दिमाग की सारी टेंशन को अपने दिमाग में बुला लिया। कुछ भी तुम बोलती जाओ, अगर मैं मान जाऊंगा। तो मैंने गलत क्या बोला? देखो तुम हंस रहे हो। हाँ तो इसमें क्या हुआ? तो अब तक तुम परेशान थे, अब तुम हंस रहे हो, तो असर तो हुआ है ना। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं सही थी, बस एक बार तुम कह दो कि तुम्हें हल्का फील हो रहा है तो मुझे भी हल्का फील होने लग जाएगा। क्या लड़की है ये? मैंने इसे छोड़ने का, इसे धोखा देने का सोच रहा हूँ और ये मेरे लिए इतना कर रही है। कितनी अच्छी है ये। बोलो ना। स्ट्रेंज बट एक्चुअली बहुत बेटर फील कर रहा हूँ, बहुत हल्का फील कर रहा हूँ। मैंने बोला था ना। मैं चेंज करके आती हूँ। और हाँ, मेरे आने तक वापस सोचने मत लग जाना। तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? क्या करना है? रेस्ट। कूल डूड। क्या हो रहा है? मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। कुछ नहीं पता। मलिष्का, बेटा तू इसे तो जोड़ देगी, पर जो तेरे और ऋषि के बीच टूटा है उसे कैसे जोड़ेगी बच्चा? मलिष्का बेटा उठ 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 उठ, बच्चा प्लीज उठ। मलिष्का इसे देख रही है, खुद को तो देख, हालत देख अपनी। मलिष्का बेटा तू ये ऋषि को वापस कर दे। नहीं। हाँ, क्योंकि वो अब खुश है और खुश नसीब भी। नहीं। उसके पास एक पत्नी है जो उसके लिए मर भी सकती है और एक लवर है जो उसके बिना जी नहीं सकती। बेटा इसीलिए वो कंफ्यूज्ड है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो किसका साथ दे, उसका जो उसे प्यार करती है या फिर उसका जिसे वो खुद प्यार करता है। पॉइंट क्या है आपका? बेटा मेरा पॉइंट ये है कि ऋषि को डर नहीं है कि वो तुम्हें खो देगा। तो तुम मुझसे पूछ रही हो ये बात? मलिष्का उसका डरना जरूरी है, उसका ये जानना जरूरी है कि अगर उसने लक्ष्मी को नहीं खोया तो वो तुम्हें खो देगा। इसलिए तो मैंने विराज को शादी के लिए हाँ बोला है मॉम। सिर्फ हाँ बोलने से नहीं होगा मलिष्का, मतलब यू हैव टू टेक द रिस्क एंड मूव फॉरवर्ड नाउ। तुम्हें रिस्क लेना होगा, आगे बढ़ना होगा मलिष्का, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और अगर ऋषि तुमसे सच में प्यार करता है ना, तो वो समझ जाएगा कि वो उसके बिना तो जी सकता है जो उससे प्यार करती है, लेकिन वो उसके बिना नहीं जी पाएगा जिसको वो खुद प्यार करता है। और वो हूं मैं। Good morning, Mom. Love you, Mom. How you doing, Mom? जिंदा बसता रहा पुत्र, बस ऐसे ही खुश रहा कर। तुझे ऐसा खुश देखने के लिए तो आंखें तर जाती है कभी कभी। माँ। बस इधर आ। ये क्या माँ? दर्द हुआ? नहीं, कोई देख लेगा। अब हुआ? हुआ छोड़ दो ना माँ, क्या करो? अरे कल्ला कल्ला खुश होता रहता है, मुझे कभी कुछ बताता नहीं है। माँ नहीं हूँ मैं तेरी। अरे माँ छोड़ दो, दर्द हो रहा है माँ। गुड मॉर्निंग नानी, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या शैतानी की इन्होंने? माँ कम से कम शैतान के सामने तो कान छोड़ दो मेरा, प्लीज। क्या मतलब किसी और के सामने बेइज्जती से है ना आपको? तू भी इधर आ। तुम मामा भांजा ना, दोनों एक से बढ़कर एक हो।
मैंने क्या किया नानी? मेरा तो कान छोड़ो ना, मेरी तो इज्जत है ना। क्यों क्यों मेरी कोई इज्जत नहीं है? इज्जत नहीं मेरी। माँ नानी चलो मेरा कान छोड़ दो। नहीं माँ प्लीज, पहले आपने मेरा कान पकड़ा था, मेरा कान छोड़ दो प्लीज। पहले ये बताओ, दोनों कोनों में छुप छुप के ना एक दूसरे से खुसर खुसर करते हो और कल्ले कल्ले खुश होते हो, हैं? मुझे कुछ नहीं बताते। मैं माँ नहीं हूँ तेरी, और मैं तेरी माँ की माँ नहीं हूँ। मेरी माँ की माँ मतलब नानी माँ, मैं बताऊंगा ना आपको। कान तो छोड़ो। हाँ माँ बताते हैं, हम बताते हैं, कान छोड़ो ना। पक्का? पक्का छोड़ दो ना। छोड़ो ना। अब जल्दी से बताओ, पहले मेरा बीपी इतना हाई करवा दिया तुम लोगों ने। अरे एक्चुअली माँ ये बात हम कल रात को ही बताने वाले थे, है ना आयुष? यस। अरे देखो तो कौन आया। गुड मॉर्निंग, नाश्ते के लिए आ जाइए। मतलब बात शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। चलो ना माँ, चलो। क्या हुआ? मुझे कुछ पता ही नहीं चला, तो मैं क्या बताऊं? क्या पता नहीं चला? है यही कि तुम भी हमारे साथ बैठ के आज ब्रेकफास्ट करने वाली हो। जय माता रानी की। आप लोगों को हो क्या गया? गुड मॉर्निंग। कितना फनी था ना, बहुत मजा आया। जाना चाहिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम दोनों कहाँ हो? आपके सामने? हाँ अभी तो मेरे सामने हो, लेकिन मैं तुम्हारे रूम में गई थी, तुम वहाँ नहीं थी। कहाँ थी? वो मैं कुछ दिनों से देविका के रूम में सो रही हूँ। व्हाट? क्यों? इन दोनों की बनती है ना बहुत आजकल। थिंकिंग लेवल सेम है दोनों की। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, बस थोड़ा ऑड लगा कि तुम हमारी थिंकिंग का लेवल डिसाइड कर रहे हो। हाँ, और अब तुम हमें जज भी कर रही हो बिना कोई रियल रीजन पूछे। हाँ ना, रीजन है ना। अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली सेम घर में है हम, मैं सब जानती हूँ। सोनिया, ये क्या तरीका है अपनी सिस्टर से बात करने का? ये एटीट्यूड इस घर में नहीं चलेगा, चाहे किसी का भी हो। सॉरी। करिश्मा, हमें तुमसे बात करनी। जी। मलिश्का, तुम अच्छी लड़की हो, हमें पसंद भी हो। जब जरूरत पड़ी तुमने ऋषि का हमेशा साथ दिया। तुम्हारा एहसान भूलेंगे नहीं हम। थैंक यू। Mom, I'm proud of you, Rishi. I'm so proud. तुमने वो नहीं किया जो मलिश्का चाहती है। And I'm so proud कि हम तुम्हारी मॉम हैं। ऋषि, दिल से खुश हैं हम कि तुमने हमारे कहे की इज्जत रखी। हमारे कहे पर तुमने लक्ष्मी से शादी कर ली 1 साल के लिए। ये पूरा साल तुम्हारी कुंडली में मार्केश दोष बहुत हावी है, बहुत अग्रेसिव रहेगा वो पूरा साल। मैंने कुंडली दोष नहीं देखा माँ, मैंने बस देखा तो लक्ष्मी को। अगर 1 साल से पहले लक्ष्मी को छोड़ देते और तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या करते हम? हमारा तो दिल ही टूट जाता। और अगर तुम मलिश्का से शादी कर लेते तो हम उसे कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अपनी बहू तो स्वीकार ही नहीं कर पाते हम उसे। बहुत खुशी दी है तुमने आज। आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऋषि कि तुमने अपना प्रॉमिस रखा और लक्ष्मी को नहीं छोड़ा। थैंक यू। तो जानती हूँ, मैं तो पहले दिन से ही कोशिश कर रही हूँ कि मलिश्का क्या हुआ? ऋषि अंदर गया था, कुछ हुआ क्या? आप इतना रिलैक्स कैसे हो?
आपको तब बहुत सारी तैयारियां करनी है। कौन सी तैयारियां? इनकी बेटी की शादी। तो तैयारियां तो होंगी ना, और विराज भी इकलौता बेटा है, शादी तो बहुत धूमधाम से होगी। अब चले माँ। मलिष्का, भाभी ये मलिष्का क्या बोल रही थी? चिंता मत करो, मलिष्का को अगर हमारी जबान पर भरोसा नहीं है तो हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जाए। उसकी इनसिक्योरिटीज, उसके डर को मिटाने के लिए हम अपने बेटे की जिंदगी दांव पर नहीं लगाएंगे। और भाभी, गेस्ट आए हैं, हमें चलकर उन्हें अटेंड करना चाहिए। मलिष्का, हमसे आई थिंक वी शुड टेक अ लीव नाउ। मलिष्का चले आप। भाई मेरा हो गया। मैंने लक्ष्मी के परिवार को खुद इनवाइट करना था, सो मैंने कर दिया। अब आप सबकी परमिशन हो तो मैं लक्ष्मी को कुछ घंटों के लिए ले जा सकता हूँ। अरे हमारी बहू आपकी बहू से कुछ सीखेगी। भाई एक कप चाय से पूरे पंजाब का चक्कर लग जाए, इससे सस्ता सौदा और क्या हो सकता है। और मलिष्का जरूर सीखेगी लक्ष्मी से चाय बनाना। क्यों लक्ष्मी? अरे लक्ष्मी सिखाओगी ना हमारी मलिष्का को। और मलिष्का तुम सीखोगी ना लक्ष्मी से? अरे हाँ या ना? ऑफ कोर्स मेरी हाँ है। आपको कैसे मना कर सकती हूँ? मेरी भी हाँ है। बाय मलिष्का। मलिष्का इज द राइट गर्ल टू मैरी, राइट? आप क्यों ऐसा सोच रहे हो? नहीं वैसे तो सब ठीक है, बट आई डोंट नो, कुछ अजीब बिहेव करती है। कई बार गुस्सा, कई बार खुश। इसकी मूड स्विंग्स। अरे ये बिल्कुल ऐसी ही है। पता नहीं तुमसे शादी करने के लिए तैयार कैसे हो गई। आई मीन तुम बहुत लकी हो कि मलिष्का तुमसे शादी कर रही है। इतनी एलिगेंट है, मॉडर्न है, वेल एजुकेटेड है, बहुत क्लासी भी है। दिल की अच्छी है। जब प्यार करेगी ना तो सब भूल के प्यार करेगी। देखो ना, ऋषि से अभी तक रिश्ता रखा हुआ है उसने। वरना अब स्कूल के दोस्त कब तक साथ चल पाते हैं। दिखने में भी कितनी प्यारी है। वैसे एक बात बोलूं, ये सब जो क्लास होता है ना, ये सब सिर्फ बोलने की बातें होती हैं। जिंदगी जीने के लिए ऐसा साथी चाहिए जिसके साथ अच्छा लगे, जिंदगी आसान हो जाए। एहसास की जो जुबान बन गए, जब वो बातें करे तो सिर्फ उसे ही सुनते रहने का मन करे। बस बोलती रहो। तुम जब बात करती हो ना तो सुन के बहुत अच्छा लगता है। और उसकी बातें सुन के अपने आप फेस पे स्माइल आ जाए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। जब वो आस पास रहे तो दिल खुश रहे, दिमाग शांत रहे। आप ही रब, आप ईमान बन गए। मन को सुकून मिले। आप हमारी जब वो दूर हो तो सिर्फ उसी का ख्याल है, और जब वो पास हो तो किसी और का ख्याल ही ना आए।
और जब वो मुश्किल में हो तो दुनिया को क्या, खुद को भी भूल जाए। तुम ठीक हो ना? That's amazing. I mean, ड्रीम कम ट्रू हो जाएगा अगर ऐसा लाइफ पार्टनर मिल जाए तो। मैं और मलिश्का साथ में टाइम स्पेंड करेंगे तभी पता लगा पाऊंगा ना कि मैं उसके लिए ऐसा फील करता हूँ या नहीं। मैं तो करती हूँ। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। रिंग जा रही है, लगता है मलिश्का ने अनब्लॉक कर दिया मेरा नंबर। प्लीज मलिश्का, प्लीज फोन उठा लो प्लीज। नहीं, समझा क्या इसने मुझे? मैं कोई लक्ष्मी जो मुझे फोन करके बहला देगा। अगर मुझसे बात करनी है तो यहाँ आके करो ऋषि, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। ये फोन पे बात नहीं करेगी। ऋषि, मुझे नहीं देना है मलिश्का को। लक्ष्मी, मुझे ऑफिस में बहुत अर्जेंट काम है, मैं बाद में मिलता हूँ। अरे लेकिन मैं तुम्हें कैसे दूं ये? आयुष से पूछती हूँ। नॉक मेरे कमरे में? इस घर में इतना तमीजदार कौन आ गया भाई? मैं। आ जाओ। लक्ष्मी, सो सॉरी यार। वो एक्चुअली क्या है ना, मेरी 3 सिस्टर्स, मेरा भाई, तुम्हारा पति, मामा, नानी, यहाँ तक कि सुदीप तक नॉक करके नहीं आता मेरे कमरे में, तो इसलिए बस ऐसे ही मजाक। कोई बात नहीं, मैं भी मजाक ही कर रही थी। पर सीरियसली लक्ष्मी, तुम्हें परमिशन की जरूरत नहीं है, जब मर्जी इस रूम में आओ यार। बस मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। मदद नहीं, ऑर्डर करो लक्ष्मी, ऑर्डर। क्या चाहिए? जो बोलोगे मिलेगा, जो बोलोगे मिलेगा। ये इसमें क्या है? ये तो मैं अभी पहन लूंगा, बता दो। ये मेले नहीं है क्या? तुम्हारी शादी होने वाली है। What? नो नो नो, ये बता। नहीं, तो ये खास कलावा है जो कि लड़कियों को पहनाया जाता है, जिनकी शादी होने वाली होती है ना, उन्हें। तो तुम ये किसके लिए फिर? वो शालू के लिए? उसकी शादी कराओगी क्या लक्ष्मी? क्यों किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रही हो? डोंट डू दिस, डोंट। चुप करो। शालू के लिए नहीं है, मलिश्का के लिए। उसकी शादी होने वाली है ना, उसके हाथ में बांधना है ये कलावा। तो यही मदद चाहिए थी मुझे ना ये मलिश्का को देने जाना है, तो तुम मुझे लेके चलोगे? नहीं, कोई जरूरत नहीं है उसके पास जाने की। रोका है तो सही, जब मिलेगी उसे दे देना, क्या दिक्कत है? अरे लेकिन ये आज ही बांधना है उसके हाथ में। पंडित जी ने कहा है कि आज कोई खास तिथि है। पर क्या यार लक्ष्मी? लेकिन तुमने तो कहा था कि मैं बोलूंगी तो तुम करोगे। Don't act smart with me, लक्ष्मी। तुमने बोला तुम्हारे लिए, वो मलिश्का के लिए नहीं। अरे पर ये मलिश्का के लिए कहाँ है? ये मेरे लिए ही है ना। मैं बोल रही हूँ, मैं जानना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये कलावा उसके हाथों पे बंधे, तो ये मेरे लिए हुआ ना। हाँ, तुम लॉ क्यों नहीं करती लक्ष्मी? लॉ करो यार। इतने अच्छा आर्ग्यूमेंट, इतना अच्छा लॉजिक दे दिए, कुछ है ही नहीं मेरे पास बोलने के लिए। बढ़िया वकील बनोगी तुम। करो, लॉ करो। तो चले? कोई ऑप्शन है? नहीं। चलो। एक मिनट। के राता लंबिया रे। काटे। ये अभी पहन लो, ये अच्छा लगेगा, और ये कल रोके के लिए। अरे यार लक्ष्मी, थैंक यू सो मच। पिछले आधे घंटे से लगा पड़ा था, मैं ढूंढने जा रहा था क्या पहनूं। थैंक यू यार, यू आर टू गुड लक्ष्मी, यू आर वेरी गुड। यू टू। आई नो, पर ये बात अपनी ओ सतेली बहन शालू, उसको बता देना आई एम टू गुड। तुम तैयार हो जाओ। ठीक है, और उसे बताना जरूर, उसे पता चलना चाहिए वो कौन है। थैंक यू सुदीप भैया। भाभी जी, थैंक यू किस बात के लिए?
आपने दरवाजा खोला ना उसके लिए क्यों? आपको थैंक यू सुनना पसंद है? नहीं, हमें बहुत पसंद है। तो बस इसलिए बोला। भाभी जी, आप लोगों के लिए कछु लेके आए? चाय कॉफी, ठंडा गर्म पानी कुछ चाहिए आप लोगों को? चाय कॉफी? नहीं, मैं बस पानी लिया सुदीप। अभी लेके आते हैं। मुझे ऋषि, तुम्हारे लिए कल की रोके के लिए कपड़े मैं निकाल दूं? ऑफ कोर्स लक्ष्मी, ऑफ कोर्स। मेरे लिए भी इन्होंने सेलेक्ट करी है ऋषि भाई, और क्या बढ़िया ड्रेस सेलेक्ट करी है। इनके लिए भी आप ही कर दो। पार्टी में सबसे ज्यादा हैंडसम तो हम ही लगने वाले हैं। वो तो लगने वाले, पर सॉरी आयुष, ऋषि तुमसे थोड़े से ज्यादा हैंडसम लगे। रिलैक्स में, मैं मजाक कर रही हूँ। ये लीजिए पानी। सच में ऋषि, मैं बता भी नहीं सकती कि तुम कितने अच्छे पति हो, पर इतना बता सकती हूँ कि मलिष्का के घर मुझे क्यों लेने आए तुम। क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ नहीं मिली तो तुम्हें अच्छा नहीं लगा। तुम भी नहीं रह सकते अब मेरे बिना। अब सुदीप भैया, अब आप भी सो जाइए। ठीक है भाभी जी, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। मैं गुड नाइट। कुछ बोलूं? तू कब से पूछने लगा है बोलने के लिए? नहीं, क्योंकि बात ही ऐसी है जिस बारे में आपने बात करने से मना किया हुआ है मुझे। मलिष्का, मेरे बारे में और लक्ष्मी के बारे में भी। क्या लक्ष्मी के बारे में? ऋषि भाई, आपके चक्कर में आज मैंने भी लक्ष्मी से झूठ बोला। ये बोला कि आप मलिष्का के घर से पिक करने आए थे मुझे और उसे, पर आप वहीं पर खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे यार, जो भी हो रहा था छुप के। ऋषि भाई छुप के यार, कुछ बताओ कि मुझे चल क्या रहा है? चल क्या रहा है? रियली? ये तू मुझसे पूछा है? आयुष, तू ये अच्छे से जानता है कि मलिष्का क्या है, कौन है और कितना मैटर करती है मेरे लिए, फिर भी ये सवाल कर रहा है। आयुष, कल उसका रोका है, शादी हो जाएगी उसकी विराज के साथ, और मैं अपना प्यार बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ भी नहीं, नथिंग। नहीं आयुष, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। ना ही कोई रोका होगा, ना ही कोई शादी होगी। मलिष्का से मैं प्यार करता हूँ, तो उसकी शादी भी मुझसे ही होगी, और मैं मलिष्का से शादी करके रहूंगा अगले साल। ऋषि भाई, ये क्या बोल रहे हो ऋषि भाई? आप अब भी ऐसा सोचते हो? अब भी? हाँ, ऐसा सोचना मैंने बंद ही नहीं किया था आयुष। ऋषि भाई, लक्ष्मी? हाँ यार, ये सब कुछ लक्ष्मी की वजह से ही हो रहा है। मलिष्का तक को नहीं समझा पा रहा हूँ मैं। मलिष्का को ऐसा लगता है कि लक्ष्मी मेरे लिए सब कुछ है, और मैं मलिष्का को भूल चुका हूँ। पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। लेकिन आयुष, सच तो यह है कि मैं मलिष्का से बहुत प्यार करता हूँ, और मैं मलिष्का को विराट से शादी नहीं करने दे सकता, चाहे उस शादी को रोकने के लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और तू तो मुझे जानता है, एक बार जो करने की ठान ली ना, वो मैं हासिल करके ही रहूंगा। मलिष्का की शादी तो नहीं होने दूंगा किसी भी कीमत पर। मेरी 2 मिनट दो। ओह गॉड, दिस इज नॉट कूल। ये ठीक नहीं है। अगर ऋषि भाई ने सोच लिया कि मलिष्का और विराज का रोका नहीं होने देंगे, तो वो नहीं होने देंगे। मैं जानता हूं इन्हें। ओह गॉड प्लीज, रोका तो कल ही है, ये करने क्या वाले रोका में? बड़ी जल्दी तैयार हो गया आज तू। हेलो अंकल। लुकिंग हैंडसम। थैंक यू। ओए, तेरी दुल्हन कहाँ है? दादू, मलिष्का शादी पे दुल्हन बनेगी मेरी। आज रोका है। रोका भी तो शादी का है बेटा जी। ओए, पर मलिष्का है कहाँ? अभी जिस कॉल आया था, बाहर ही है, आ रही होगी। इनफैक्ट ये लो, आ गई। आ गई भी, दुल्हन भी आ गई। हाय दादू। हाय बेटे, बड़ी लंबी उम्र है तेरी, हैं? बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस किरण, आज हमारी बेटी का रोका हो रहा। सेम टू यू। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? I'm good. क्या हुआ? अरे भाई, जब से इनकी शादी तय हुई है ना, ये दोनों ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे एक दूसरे से अजनबी हो। और जब मैंने शादी की अनाउंसमेंट की, तो दोनों एक दूसरे से ऐसे घुल मिल रहे थे, और लोग भी पूछ रहे थे, भाई ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है क्या? वापस शुरू हो गए आप।
वो सब तो मैं ऋषि को जलाने के लिए कर रही थी। अब गॉड नोज वो कितना जेलस हुआ है, पर मैं फंस गई इस रिश्ते में। नेवर माइंड, इसे भी मैं अपने फायदे के लिए यूज करने वाली हूँ। या तो ऋषि मुझे मिल जाएगा, और अगर नहीं मिला तो मैं नहीं रुकने वाली, मैं आगे बढ़ जाऊंगी। दोनों तरफ से मेरा ही फायदा है। हाँ, पर अगर ऋषि मिल जाए तो अच्छा ही है, उसके लिए भी। इतना आसान थोड़ी है, वरना वैल्यू कम हो जाती है। वैल्यू है तभी तो रिंग बना रहा हूँ। ये बात मलिष्का, अब तुम ऋषि को रिंग पहना। और जल्दी गो फॉर इट। आपकी वैल्यू नहीं है क्या? आयुष, मलिष्का, आप जल्दी से पकड़ लो भाई का हाथ, पता चला छूट जाएंगे। इम्पॉसिबल, बहुत प्यार करता है मेरा ऋषि मुझसे, कभी दूर नहीं जाएगा। वो तो है। मैं 2, 3 मुबारक नीलम और वीर, मुबारक जी। बहुत हमसे भी मिल लो बहन। जल्दी जल्दी उठाओ। देखो डॉक्टर को फोन कीजिए। डॉक्टर को फोन जल्दी जल्दी। कितना खून आ रहा है, डॉक्टर बुला रहे ऋषि बेटा, ऋषि कितना खून आ रहा है, डॉक्टर को फोन कीजिए। क्या हो गया? पानी के छिट्टे मार जरा। आना पानी। मैंने पहले ही कहा था कि ऋषि की कुंडली में दोष है। तो बताइए ना। आप ऋषि की कुंडली देखिए, बताइए क्या दोष है। आप कुंडली देखिए और बचाइए हमारे बेटे को। बताइए पंडित जी, कुछ कीजिए। लक्ष्मी, क्या हुआ? इस दुनिया की भीड़ में खो गई हो गई? क्या? नहीं, हो तो ऋषि गए, कब से ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहे। अभी भी अंदर ही है क्या? तुमने देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा उन्हें। पता नहीं कहाँ चले गए। पंडित जी भी आ गए, वो आ जाते। कोई बात नहीं, तब तक मैं मलिष्का से मिल लेती हूँ। Are you sure, सोनिया? नाम तो ठीक से सुना है ना तुमने? यस बुआ, और मैं ये सब इसीलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे देविका से प्रॉब्लम है। पर मैंने खुद सुना है उसे शालू का नाम लेते हुए। पहले तो मुझे समझ नहीं आया, पर फिर मैंने देखा आयुष को उसको कॉल करते हुए, एंड देन एवरीथिंग गॉट क्लियर। ये देविका ना बहुत बड़ी गलती कर रही है। एग्जैक्टली। अब तो आपने खुद देख लिया ना तो क्या चल रहा है यहाँ पे। तो लक्ष्मी ऑलरेडी इस घर में आ गई है, और अब आयुष मुझसे बात कर रहा है। I don't know what is going on। पता नहीं मॉम को भी क्या हो गया। What? नीलम भाभी को क्या हो गया? पता नहीं वो जाने क्यों दे रही है मलिष्का को। I mean, उनकी आंखों के सामने ये सब रोका हो रहा है और वो कुछ नहीं कर रही। एंड यू, आपकी भी तो फेवरेट थी ना मलिष्का, अब क्या हो गया? रिलैक्स सोनिया, पहले तो बात तो धीरे बोलो।
सब है आसपास। मुझे कुछ नहीं हुआ है, जो कुछ भी हुआ है मलिष्का को हुआ है, सब कुछ कंट्रोल में था, उसकी वजह से सब इधर उधर हो गया। हुआ मलिष्का की वजह से कैसे हुआ ये? सॉरी। लिसन, मेरी बात हुई थी मलिष्का की मॉम से और अब मुझे समझ में आ गया कि मलिष्का ना 1 साल पूरे होने का वेट नहीं कर पा रही है। वो चाहती है कि ऋषि अभी लक्ष्मी को छोड़ दे, पर ऋषि अभी लक्ष्मी को कैसे छोड़ सकता है? तुम ही बताओ, ऐसे कैसे हो सकता है? गॉड, इसका मतलब अब लाइफ लॉन्ग लक्ष्मी हमारे ही घर में रहेगी। आई हेट कॉलिंग हर माय भाभी, मुझे शर्म आती है उसे अपनी भाभी बोलने। लिसन सोनिया, हम सब मलिष्का से प्यार करते हैं, आज की डेट में भी। लेकिन अगर कल मलिष्का इस घर में नहीं आई तो आई डोंट केयर, कोई और आएगी। हम ऋषि के लिए किसी और को लेके आएंगे जो हमारे स्टैंडर्ड की होगी। एंड एज फार एज लक्ष्मी गोस, मैं उसे 1 साल के 1 दिन ऊपर भी इस घर में नहीं रहने दूंगी। नेवर। गॉड, यू डोंट नो आपने कितना बड़ा रिलीफ दिया है मुझे ये बात बोल के। आई लव यू। लेकिन तुमने तो मुझे स्ट्रेस दे दिया है ये आयुष वाली बात बताकर। गॉड, अरे बुआ, ये तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, आप तो इसे ऐसे ही हैंडल कर लोगे। बट द बिग एंड रियल प्रॉब्लम इज मलिष्का एंड ऋषि भाई, वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होनी चाहिए। और ऑनेस्टली मैं नहीं चाहती कि मलिष्का की जगह कोई और ले। आई नो। वो देख रही हो बेटा? यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, ऋषि लक्ष्मी को कभी मना नहीं कर पाएगा। हाथ छोड़ो मेरा। क्या था ये? अरे वो लोग क्या सोचेंगे, मैं ऐसे तुम्हें हाथ पकड़ के लेके आ रही हूँ। क्या सोचेंगे? बेशरम। अरे लक्ष्मी बेटा, इधर आ। जी। अबे, अरे तू भी दुल्हन को ले आ। चले बेटा, चलो वो ठीक करो अपना। गुड गर्ल। विराज, जाओ बैठो। दुल्हन दाहिने हाथ की तरफ बैठेगी। वाह, अरे पंडित जी, रोके की रस्म शुरू कीजिए, आ गई शगुन करने वाली। मैं, लेकिन ये ऐसा थोड़ी ना होता है, रोके का शगुन तो बड़े करते हैं ना घर के। अरे बेटा, बड़े ही कह रहे हैं तुझे, कर शगुन। मैं अच्छा हुआ मैंने ऋषि लक्ष्मी की शादी करवा दी, वरना आप तो अरे वीरेंद्र, तू नहीं जानता कि मैं क्या करने वाला था। क्या करने वाले थे आप? ये लक्ष्मी की विराट से शादी करा देते। अगर लक्ष्मी अनमैरिड होती तो। बेटा, विराज के अलावा मेरा एक और पोता भी है, मैं तो उसके साथ करा देता। अब रोका कर ले, हर काम मुहूर्त के हिसाब से होना चाहिए। बड़ी कड़क है ये तो। अच्छा हुआ मेरी बेटी नहीं है, वरना हमेशा डांट के रखती मुझे। अरे चलिए पंडित जी, जल्दी शुरू कीजिए रोकी की रस्म। पता नहीं और कौन कौन डांटने लगे मुझे। लक्ष्मी जी, आप आगे आइए। आई, पूछा। सबसे पहले वो चुनरी जो है दुल्हन के ऊपर चढ़ाइए। अब आप इन दोनों का तिलक करिए।
लाइए। अब आप इन दोनों का मुंह मीठा कर दीजिए। मंगलाय तनो हरि। कंग्रेचुलेशन। ये शगुन आप इन्हें दे दीजिए। अब आप फिर से वही रस्म कीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अब रोके की रस्म संपन्न हुई। कॉन्ग्रेचुलेशन मलिष्का विराज। ओ, बट मेरी एक शिकायत है तुमसे। अब कौन सी शिकायत है? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जिस तरीके से तुम लक्ष्मी की केयर करते हो। देखो मलिष्का, लक्ष्मी की केयर तो मैं करूंगा। क्या? करनी पड़ेगी। और सब कुछ अच्छा और हमारे बीच में हम लक्ष्मी के बारे में बात नहीं करेंगे। तो ठीक है, हम विराज के बारे में बात करते हैं। अब मुझे उसी से शादी करनी है, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। अच्छा ठीक है, रुको। लक्ष्मी की केयर नहीं करूंगा, पक्का। पक्का? पक्का। प्रॉमिस? लक्ष्मी देखो, तुम ये मत समझना मेरे और मलिष्का के बीच कुछ चल रहा है। नहीं, मैं तो नहीं, तुम भरोसा नहीं है, शकी होना तुम। शशि, ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम? मैं शक नहीं करती तुम पे। मतलब एक बार किया था, पर गलती की थी मैंने। और मलिष्का और तुम्हारे लिए तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच सकती। मुझे पता है वो तुम्हारी कितनी अच्छी दोस्त है। तो तुम दोनों के सॉरी लक्ष्मी, आई एम रियली सॉरी। मैंने ऐसे ओवर रिएक्ट कर दिया। मुझे लगा कि तुम हम पे शक करोगी। नहीं, मैं तो बस देखने आई थी कि मलिष्का कैसी है, वो खुश है या नहीं। लेकिन अब तुम हो ना उसके साथ, तो मुझे चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। ये तुम्हारा पेपर, ये भी देना था तुम्हें ढूंढ रही थी मैं। ये पेपर तुम्हारे पास था? हाँ। तुमने इसे नहीं पढ़ा? क्यों? पढ़ना चाहिए था। नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था, ऐसे। ठीक है, मैं बाहर जाती हूँ। लक्ष्मी, लक्ष्मी, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? नहीं। सर, बहुत तेज लगी क्या? दिखाओ इधर। नहीं। सही हो जाएगा, तुम रुको। बहुत तेज लगी क्या?
मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जिस तरीके से तुम लक्ष्मी की केयर करते हो। ऋषि लक्ष्मी को कभी मना नहीं कर पाएगा। ऋषि लक्ष्मी का दिल नहीं तोड़ पाएगा। लक्ष्मी, तुम ठीक तो? हाँ, ज्यादा चोट तो नहीं लगी? लगी है। दर्द हो रहा है यार। लक्ष्मी, कितनी बार कहा तुमसे, कोई जो भी काम करो संभल के क्या करो ना। कमाल करती हो। एक काम करते हो, आओ अंदर बैठते, आओ अंदर, आओ आराम से बैठो, दिखाओ तुम ठीक तो हो ना? दर्द हो रहा है। अरे तो दर्द तो हो गई ना लक्ष्मी। तुम भी कमाल करती हो, तुमसे कितनी बार कहा जो भी काम करोगी संभल के क्या करो, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात सुननी नहीं है। मलिष्का कहाँ गई? अरे कमाल करियो तुम्हें मलिष्का की पड़ी है। तुम पहले खुद को देखो। पर अभी यही थी ना वो तो। एक बार तुम खुद ही घूम के देख लो, कहीं पे मलिष्का दिख रही है? नहीं दिख रही ना, इसका मतलब वो जा चुकी है। इतना दिखाओ तुम छोटे। तुम्हें क्या हो गया? अरे तुम्हें क्या हो गया? अरे तुम ऐसे क्यों करती हो यार? पर मैंने क्या किया? मैंने जानबूझ के थोड़ी ना किया। और तुम डांट क्यों रहे हो मुझे? मैंने कहाँ डांटा? तो फिर अभी इतनी देर से क्या कर रहे थे? चोट भी मुझे ही लगी और डांट भी मैं ही सुनी। सॉरी। नहीं, सॉरी मत बोलो, बस अब डांटना मत। ठीक है, आई एम रियली सॉरी। वो क्या है ना, जब भी ऐसा कुछ होता है तो मेरा ये नेचुरल रिएक्शन निकल जाता है और बहुत डर लगता है कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम हो ना। लक्ष्मी, मैं आज हूं, लेकिन अगर कल तुम्हें मेरी केयर नहीं करनी ना, मत करो। मुझसे बात नहीं करनी, मत करो। मुझे डांटना है ना तो डांट भी लो, जितना मर्जी उतना डांट लो। पर ये जो तुम कहने वाले थे ना, बस ये मत कहना। इस बात को अपने दिल से निकाल दो हमेशा के लिए, क्योंकि हम हैं तो मैं हूं।